नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लाखों वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए और बचे हुए विकलांग पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि अप्रैल मई जून की किस्त को लेकर अभी पेंशन लाभार्थियों का सब्र फूट चुका है और टूट भी चुका है, क्योंकि एक सब्र का समय होता है। अब आएगी आखिर सरकार कर क्या रही है, इस किस्त का पैसा कब जारी करेगी, अपडेट निकल कर आ रहा है। उस पर्पस पे मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है ताकि पेंशन लाभार्थियों को पता चल सके कि उनके बैंक खाते में इस किस्त का पैसा कब आने वाला है, क्योंकि काफी महीनों से पेंशन लाभार्थी इस किस्त का इंतजार कर रहे हैं और सरकार ने अभी तक इन पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में इस किस्त का पैसा नहीं जारी किया है। तो अगर आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं या फिर विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं, अभी तक आपको इस किस्त का पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ है, तो आपके इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ चुका है, जिससे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सभी लोग यह जानना चाहते हैं आपके बैंक अकाउंट में इस किस्त का पैसा कब तक आएगा और इस मेन कारण क्या रहा जो अब तक नहीं आ पाई, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको असली कारण का पता चल सके। आखिर इस बार आपकी पेंशन की किस्त में इतनी देरी क्यों हुई है? दोस्तों, विभाग की तरफ से इस बार बहुत बड़े स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन और फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा था। सरकार यह सुनिश्चित कर रही थी कि पेंशन का पैसा सीधे सही और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे, ताकि इस डाटा का मिलान की वजह से इस बार थोड़ा अधिक समय लग गया है और इसका यही कारण है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सरकार के पास बजट की कमी रही, तो यहाँ पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सरकार ने बजट की समस्या को भी पूरी तरह दूर कर दिया है। हाल ही में 4 अगस्त को सरकार की तरफ से पूरक बजट को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे में पेंशन योजनाओं के लिए विशेष रूप से फंड यानी बजट दिया गया है। यानी अब समाज कल्याण विभाग के पास बजट पूरी तरह उपलब्ध है और आपकी रुकी हुई किस्त भेजने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई है और काफी विकलांग पेंशन लाभार्थी छूट चुके हैं। इस बजट को जारी करने के बाद प्रत्येक पेंशन लाभार्थियों का सवाल उठ रहा है, आखिर पैसा खाते में कब आएगा? तो आपको बता दें कि जैसे विधवा पेंशन की किस्त भेजी जा चुकी है, ठीक उसी तरह वृद्धावस्था और बचे हुए विकलांग पेंशन धारक का पैसा भी बहुत जल्द ट्रांसफर होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस हफ्ते यानी कि या फिर अगले हफ्ते के भीतर आपके आधार से लिंक बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे, यह पैसा अभी पुरानी तय दर के हिसाब से ही सीधे आपके आधार बैंक लिंक खाते में भेजा जाएगा। तो सभी पेंशन लाभार्थी इस किस्त से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट था। सरकार के द्वारा इस किस्त को जारी करने से पहले फिजिकल और ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन किया गया है। पात्र और अपात्र पेंशन लाभार्थियों की छटनी की गई है, जिसका सारा वेरिफिकेशन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी पाई गई है। लिस्ट में नाम आगे पहुंच चुका है। जो बजट की कमी दिखी तो सरकार ने पूरक बजट जारी कर दिया है और अब इसको लेकर भी टेंशन नहीं है कि आप सभी जानते हैं कि साल 6 महीने जिन पेंशन लाभार्थियों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया, तो सरकारी गाइडलाइन के अनुसार आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष का उसे नहीं माना जाएगा। आवेदक द्वारा पेंशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका परिवार रजिस्टर की नकल या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र ही अपलोड करना पड़ेगा। 60 वर्ष की उम्र साबित करने के लिए जो काफी पेंशन लाभार्थियों के मोबाइल पर एसएमएस भी आए होंगे, तो ऐसे पेंशन लाभार्थी जिनको इस तरह का एसएमएस आया है वो SSPY पोर्टल पर जाकर सही दस्तावेज अपलोड करें, जिससे आपकी उम्र 60 वर्ष की साबित हो सके, पेंशन का लाभ मिल सके। अगर आप इस काम को स्वयं अपने फोन से घर पर नहीं कर सकते तो जन सेवा केंद्र जाकर वहां पर करा सकते हैं और आप सभी पेंशन लाभार्थी अपनी सारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा रखें। तो इस प्रकार से इस किस्त को लेकर देरी का कारण बना। आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष पेंशन लाभार्थी अपना पैसा किसी रुकावट के पाने के लिए यह जरूरी सुनिश्चित कर लें आपका बैंक खाता और उसमें आधार सीडिंग हो, EKYC का काम पूरा हो चुका, PFMS स्टेटस एक्सपेक्टेड हो और अन्य जरूरी वेरिफिकेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो, तभी आपका इस किस्त का पैसा मिल पाएगा। अगर आपका डाटा गलत है या डिसमैच है आपका कोई भी डिटेल में, तो आपको इस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली में। अगर आपको पेंशन से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको सरकार से रिलेटेड योजनाओं से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिल सकेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।